ईरान जाहिर तौर पर भड़क गया है, जहाज पर अमेरिका के कब्जे से भड़क गया है ईरान। क्या ईरान पलटवार करेगा? जवाब में अमेरिका को समुद्री डाकू कह दिया है। अल जजीरा की ईरानी मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई हैं, ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन लॉन्च कर दिए, यानी कि जो युद्धपोत वहां मौजूद थे उन पर ड्रोन अटैक किया। IRGC से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी एक जानकारी दी। ईरानी सेना कार्रवाई के जवाब के लिए तैयार थी। जहाज पर क्रू मेंबर्स के कुछ परिजन भी मौजूद थे और यही वजह है कि ईरान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वो जवाब देते तो वहां से पलटवार होता और ये जो परिवार मौजूद थे, क्रू मेंबर्स के परिवार, उन पर सीधा निशाना हो सकता था। तो जहाज पर मौजूद क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्होंने जवाब नहीं दिया। ईरानी सेना अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ऐसा अब कहा जा रहा है। अब इस सब के बीच आपको यह बताऊं कि समुद्र में जंग क्यों शुरू हो गई, क्योंकि जहां ईरान वर्सेस अमेरिका है, चीन की भी एंट्री हो गई। चीन ने ईरानी झंडे वाले जहाज को रोके जाने और अमेरिकी कब्जे में लेने पर चिंता जताई। रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने कहा है सभी पक्षों को जिम्मेदारी से सीज फायर का पालन करना चाहिए। अब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हॉर्मुज की स्थिति बहुत नाजुक है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की है कि वो तनाव बढ़ाने से बचें और ऐसा माहौल बनाएं जिससे इस रास्ते पर सामान्य आवाजाही फिर से शुरू हो सके। तो एक तरह से ईरान के पाले में खड़ा हुआ है चीन और सीधे कह रहा है ये नाकेबंदी मंजूर नहीं। अब आपको बताती हूं कि क्या हॉर्मुज अब तबाही का गेटवे बन गया है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नाकाबंदी के चलते हॉर्मुज में करीब 400 तेल टैंकर फंसे हुए हैं। 400 तेल टैंकर, ये तस्वीरें देखिए। इन फंसे हुए जहाजों पर करीब 20,000 नाविक फंसे हुए हैं। फुल चलाइए इसे। अब आप सोचिए, 400 तेल टैंकर फंसे हैं, 20,000 नाविक फंसे हैं। सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन गहरी चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन दुनिया की बात ना ईरान सुन रहा है और ना अमेरिका सुन रहा है। अमेरिका ने तो हॉर्मुज की घेराबंदी में अपना पूरा नेवल पावर झोंक दिया है। अब जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, अमेरिका के शक्तिमान कहे जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और अमेरिका के सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड R फोर्ड की है। ईरान की नाकाबंदी के लिए अमेरिका ने दोनों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। ईरान की पूरी लीडरशिप तबाह हो गई, लेकिन ईरान झुका नहीं। उसकी सैन्य शक्ति पर अमेरिका ने प्रहार किया, लेकिन वो नहीं हारा है। अब अमेरिका ईरान का तेल का धंधा भी चौपट कर उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ना चाहता है। बातचीत के लिए भी ईरान ने मना कर दिया है और इसीलिए ये दोनों शक्तिमान USS अब्राहम लिंकन और USS जेरल्ड R फोर्ड को अब अमेरिका ने इसीलिए उतारा है जिससे कि एक दबाव, एक प्रेशर बनाया जा सके ईरान पर। बातचीत के लिए अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचने वाला है, लेकिन उससे पहले दबाव की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। इन दोनों ही युद्धपोतों को खाड़ी में उतार कर ये ईरान को बताने की कोशिश है कि आप बचने वाले नहीं। अब आपको दिखाती हूं कि ईरान पर यूएस ने कैसे फंदा कस दिया है। समंदर में ईरान की नाकाबंदी के लिए अमेरिका ने अपने 16 मेन बैटलशिप्स तैनात किए हैं। 16 USS अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में है। इस पर F-35C लाइटनिंग 2 और सुपर हॉर्नेट जैसे घातक लड़ाकू विमान तैनात हैं। अमेरिका का मेन फोकस ओमान की खाड़ी है, इसीलिए एम्फिबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपली भी वहां पर तैनात है। एम्फिबियस डॉक शिप USS न्यू ऑरलीन्स भी ओमान की खाड़ी में मुस्तैद है। ये सारे उसके वो जंगी युद्धपोत हैं जो कि चलते फिरते किले हैं जहां पर पूरी सेना तैनात रहती है। इनके अलावा आपको बताऊं कि एम्फिबियस डॉक शिप USS सोमरसेट भी वहां तैनात है। ओमान की खाड़ी के बाद अगर मैं लाल सागर की बात करूं तो USS जेरल्ड R फोर्ड, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये लाल सागर में तैनात है। अगर हूतियों ने हमले की कोशिश की तो अमेरिका USS जेरल्ड R फोर्ड से जवाब देगा। उधर USS जॉर्ज W बुश अफ्रीका से हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है, जहां से ये ओमान की खाड़ी में तैनात दूसरे जहाजों की मदद करेगा। यानी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं जहां से ईरान पर हमले किए जा सकते हैं और अमेरिका अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब दे सकता है, वहां पर यह तैनाती है। जिस हॉर्मुज को लेकर सबसे ज्यादा झगड़ा है उसके पास अमेरिका ने 15 से ज्यादा युद्धपोतों को
युद्धपोतों का बड़ा बेड़ा तैनात किया है। इनमें गाइडेड मिसाइल से लैस 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं जो हॉर्मुज के पास गश्त कर रहे हैं, और इसके अलावा यूएसएस ब्रेनब्रिज, यूएसएस थॉमस हंटर और यूएसएस माइकल मर्फी जैसे प्रमुख जहाज भी मुस्तैद हैं। हॉर्मुज के पास जो कम गहरे पानी वाले इलाके हैं वहां पर लिटरल कॉम्बैट शिप्स तैनात किए गए हैं। तो ये सब कुछ ईरान के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में है, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। इसी तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होनी। अब दूसरे दौर की बातचीत तो हो रही है, लेकिन पाकिस्तान पर क्या किसी को भी भरोसा है? आज आपको यह दिखाऊं। राजधानी इस्लामाबाद और जिस रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है, उन दोनों शहरों की पूरी किलेबंदी कर दी गई है। वहां एक तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है, शहरों को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। जवान सिक्योरिटी का ये तामझाम संभाल पाएंगे, इसका भरोसा लगता है खुद पाकिस्तान को नहीं, इसीलिए शहर को लॉकडाउन कर दिया। तमाम रास्ते ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जो रास्ते खुले हैं वहां भी तरह तरह की पाबंदियां हैं, एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में करीब 20,000 पुलिस वालों की तैनाती की गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 600 से ज्यादा चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। पुलिस वाले और एलीट कमांडोज इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रेड जोन और इसके आसपास के घरों की छतों पर स्नाइपर्स बैठा दिए गए हैं। नूर खान एयरबेस के आसपास के इलाकों में सख्त सिक्योरिटी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में भी सिक्योरिटी बेहद सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो बंद ही कर दिया है, बस अड्डे बंद कर दिए गए हैं। नतीजा यह है कि लोग सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। इस्लामाबाद शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर भी पूरी तरह रोक है। शहर के स्कूल कॉलेजों पर ताले लटका दिए गए हैं। कुछ नहीं होगा क्योंकि वार्ता होनी है। आम लोगों से कहा गया अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत खबर दें। रावलपिंडी में ड्रोन उड़ाने पर भी रोक है। रावलपिंडी के कबूतरबाजों को भी कह दिया गया है कि अपने शौक पर काबू रखें, यानी कबूतर ना उड़ाएं। इसके साथ ही हवाई गोलीबारी पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेहमानों को तेहरान के लिए पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद के 2 5 स्टार होटल्स को खाली करवा लिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में यह पूरा धामझाम इसीलिए है क्योंकि अमेरिकी टीम पहुंच रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसलिए पाकिस्तान की सांसें अटकी। उसने मेहमान के स्वागत में अपना पूरा घर सिर पर उठा लिया है, अपने ही लोगों को घर में बंद कर दिया। अब जमाने भर की सिक्योरिटी लगा दी है। इसके बावजूद ट्रंप के एक बयान से पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी दिख गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जेडी वैंस के अमेरिका जाने को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। ट्रंप ने कैसे पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई, यह भी आपको बताती हूं। अमेरिका ने पाकिस्तान को कैसे शर्मिंदा कर दिया है। पीस टॉक की तैयारी के बीच अमेरिका ने सिक्योरिटी के मसले पर पाकिस्तान को शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इशारों में कह दिया कि उन्हें पाकिस्तान के सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर भरोसा ही नहीं। सेकेंड राउंड की बातचीत के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की सुरक्षा मुश्किल है। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस 24 घंटे के नोटिस पर पाकिस्तान में जेडी वैंस की सुरक्षा का जिम्मा नहीं ले सकती है। इसका मतलब सीक्रेट सर्विस पर सवाल नहीं था, इसका मतलब सीधे पाकिस्तान में सुरक्षा और खतरे को लेकर उन्होंने बात कही। वैंस अब पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, लेकिन ट्रंप का कमेंट मुनीर और शहबाज के लिए शर्मिंदगी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस दुनिया की सबसे ताकतवर सुरक्षा एजेंसियों में से एक है। यहां यह भी साफ कर दूं कि ट्रंप ने पाकिस्तान में वैंस की सिक्योरिटी पर सवाल उठाकर सीक्रेट सर्विस की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया। इशारों में पाकिस्तान के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर सवाल उठाया। जैसा मैंने पहले कहा, अगर अमेरिकी सिक्योरिटी सर्विस इस्लामाबाद में वैंस की सुरक्षा पर असमंजस में थी तो मतलब साफ है, पाकिस्तान में सुरक्षा की हालत अमेरिका की नजर में जीरो है। सिक्योरिटी के मसले पर अमेरिका के हाथों बेइज्जत होने के बाद पाकिस्तान कैसे सहमा हुआ है। वैंस के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले अमेरिका की राजदूत नैटली बेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मिली। अब खबर है कि उन्होंने नकवी से सुरक्षा इंतजाम के बारे में जानकारी हासिल की होगी। एक सामान्य सी मुलाकात है, उसकी तस्वीर आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि अगर यह वार्ता होती तो ये अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश होगी, लेकिन ये कोशिश सफल होगी कि नहीं पता है, क्योंकि ईरान डेलीगेशन भेजने के लिए अभी तक मना ही कर रहा है।
ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं। इसी के साथ ये वो रेड जोन है जो कि तैयार किया गया है। इस पूरे इलाके को रेड जोन कहा गया है क्योंकि यहां पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चलेगी और यहां पर कोई नहीं आ सकता, तो पूरे रेड जोन में लॉकडाउन होगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। जेडी वैंस थोड़ी देर में इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। जेडी वैंस के साथ साथ मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी पहुंचेंगे। विटकॉफ ट्रंप के करीबियों में शामिल हैं। अमेरिकी डेलीगेशन के तीसरे सदस्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार जेरार्ड कुशनर है, जो कि ट्रंप के दामाद भी हैं। ये तीनों पहले राउंड की वार्ता में भी शामिल हुए थे।